दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों को पहले गुरु नानक देव जी का एक छोटा किस्सा सुनाएगी, जिससे बच्चों को कुछ सीख मिलेगी। एक बार की बात है, गुरु नानक जी घूमते घूमते बगदाद पहुंच गए। जनता में घूमते हुए गुरु नानक जी को पता लगा कि बगदाद का शासक, बगदाद का राजा बहुत अत्याचारी है, बहुत लालची भी है। वो बगदाद की जनता को बहुत दुख देता है, तकलीफ देता है और उनकी धन दौलत को लूटता है और उसे अपने खजाने में जमा करा लेता है। उधर जब बगदाद के राजा को पता चला कि हिंदुस्तान से कोई साधु आए हुए हैं, तो वो गुरु नानक देव जी से मिलने उनके पास पहुंचा। उनका कुशलता का समाचार पूछने के बाद गुरु नानक देव जी बोले, हजूर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या आप मेरे ये 100 पत्थर गिरवी रख लेंगे? बगदाद के राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वो बोले, आपके पत्थर गिरवी रखने में मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इन्हें लेने के लिए कब आएंगे? गुरु नानक जी ने राजा को कहा, मैं तो आपसे पहले ही मर जाऊंगा। आप जब अपना जीवन यात्रा को पूरी करें, जब आपकी जिंदगी पूरी हो जाए और आप मुझे स्वर्ग में मिलेंगे, तब मैं इन पत्थरों को आपसे वापस मांगूंगा। तब आप मुझे वापस दे देना। बगदाद का राजा चकरा गया। बोला, ये कैसी बातें करते हैं जनाब? भला इन पत्थरों को मरने के बाद मैं अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं? बड़े ही शांत भाव से गुरु नानक जी बोले, महाराज, तुम तो आप जनता का खून चूस चूस कर रोज अपने खजाने में जो सोना चांदी इकट्ठे कर रहे हैं, क्या उनको यहीं छोड़ जाएंगे? अगर खजाने को साथ ले जाने का इरादा है, तो मेरे पत्थर भी साथ ले आइएगा। बस इस बात से तो राजा की आंखें खुल गई। उसको समझ आ गई कि जब वो मर जाएगा तो सारा खजाना यहीं रह जाएगा, फिर जनता को क्यों लूटना। राजा ने गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और उन्होंने पूरा विश्वास कर लिया, पूरा डिसाइड कर लिया कि किसी को नहीं लूटूंगा। तो बच्चों, ये तो थी एक छोटी कहानी। अब एक और कहानी बच्चे सुनेंगे। किसी देश का राजा, जिसका नाम विक्रम सिंह था, वो कोई काम प्रजा के लिए नहीं करता था। हर समय सोता रहता, आराम करता, मस्ती करता और प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखता था। इस वजह से वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। साहूकार गरीब मजदूरों का खून चूसते थे। वहीं राजा के मंत्री उन सब पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते थे, बहुत भारी कर लगाते थे। पैसा सरकारी खजाने में नहीं जमा कराते थे, खुद उस पैसे की हेरा फेरी करते थे और वो भी मजे करते थे। रानी ने राजा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा तो कान का कच्चा था। उसको हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य में सब ठीक ठाक है। रानी की बातें राजा विक्रम को कभी अच्छी नहीं लगती थी। रानी को विश्वास था कि जल्दी ही राजा को सच्चाई का पता लग जाएगा। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक राजा दर्द से कराहने लगा। जल्दी से राज्य वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उसको भी राजा की समस्या समझ नहीं आई। उसने राजा को दर्द दूर करने के लिए दवाई तो दे दी, जिससे राजा को नींद आ गई। लेकिन वैद्य जी बीमारी का कोई हल नहीं कर पाए। बड़े बड़े वैद्य आचार्यों को बुलाया गया, लेकिन राजा की बीमारी को कोई समझ नहीं पा रहा था। राजा के शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते और फिर वो फफोले बन जाते और शरीर के हर हिस्से में बहुत दर्द होता था। राजा की सलामती के लिए हवन, यज्ञ और धार्मिक काम किए जा रहे थे। सारे राज्य में घोषणा करवाई गई कि जो राजा की बीमारी को ठीक कर देगा, उसे मुंह का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर वो राजा को बीमारी को ठीक नहीं कर पाया, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। एक दिन रानी को एक दासी ने बताया
कि राज्य में एक साधु बाबा आए हैं। इतना सुनते ही रानी साधु बाबा से मिलने गई और उन्हें महल में लेकर आ गई। बाबा ने कहा, राजा तभी ठीक हो सकेंगे जब वो किसी ऐसे आदमी के घर का खाना खाएं जो सिर्फ अपने हक की कमाई खाता हो। रानी ने राजा को जब इस बारे में बताया तो वो कहने लगे, ये तो बहुत आसान बात है, ये काम तो कोई भी मंत्री कर देगा। लेकिन बच्चों, कोई भी ऐसा आदमी राज्य में नहीं था जो अपने हक की कमाई खाता हो, अपनी मेहनत की ही कमाई खाता हो। सभी लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करते थे, प्रजा को लूटते थे। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला। अब राजा ने फैसला किया कि वो राज्य भर में खुद घूमेंगे ताकि वो दिन में देखें कि प्रजा में कौन ऐसा आदमी है जो अपने हक की कमाई खाता है। राजा जब नगर में घूमे तो पता चला कि लोगों की तो जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। उनके मंत्री और सेनापति लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, लोगों पर टैक्सों से लूटपाट मचा रहे हैं। अब तो राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। राजा एक नदी के किनारे पर लेट गया। वहां नजदीक ही एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी जो सूत काता करती थी। रात के समय बुढ़िया को किसी के कराहने की आवाज सुनी। वहां उसे कोई राहगीर समझकर उसे वो अपनी झोंपड़ी में ले आई। वो एक्चुअली राजा था। राजा ने बुढ़िया को कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो एक टोकरी में से रोटी लेकर आई। राजा ने कहा, माई, मुझे तो और भी भूख लगी है। फिर टोकरी में से वो एक और रोटी लेकर आई। राजा ने जैसे ही रोटी को खाना शुरू किया, उसका शरीर ठीक होने लगा। जब राजा ने पूरी रोटी खा ली, तब उसका शरीर पहले की तरह पूरा स्वस्थ हो गया। तब राजा ने बुढ़िया को अपनी सारी बात बताई और उसको शुक्रिया किया। राजा जब वापस जाने लगा तो उसने कहा, माई, मेरे मन में एक सवाल है। जब मैंने पहली रोटी खाई तब मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रोटी खाते ही मैं ठीक हो गया। ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा, क्योंकि दूसरी रोटी में मेरे हक की कमाई थी। देखो, जो सूत मैंने दिन में सूरज की रोशनी में काता, उस पर मेरी मेहनत का हक है। लेकिन कुछ सूत मैंने तब काता जब तुम्हारे सिपाही नदी के किनारे रोशनी करके बैठे हुए थे, तो इस कमाई पर तो कुछ न कुछ उनका भी हक हुआ। उसकी ये बात सुनकर राजा को लगा कि आज तक तो वो हमेशा दूसरों की कमाई के खाते हैं, वो तो खुद कभी भी मेहनत नहीं करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने उनको इतना बड़ा लेसन दिया। अब तो राजा को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया कि उनको मेहनत करनी चाहिए और अपनी मेहनत की ही कमाई खानी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।